हम तमाम सारे लोग जब कोई घटना हो जाती है तब हम उस पर रिएक्शन देते हैं। समझदार लोग वो होते हैं कि वो घटना न घटे उसकी तैयारी करते हैं। डॉक्टर भी ये कहता है कि किसी बीमारी के इलाज से अच्छा है उसका प्रिकॉशन लेना, कि ये ना हो तो पहले से आप तैयार रहें कि भाई अगर जाड़ा आने वाला है तो हम गर्म कपड़े पहने। हम ये कहें कि साहब हमने कपड़े पहने नहीं, हम बीमार हो गए, तो यही मैं कह रहा हूं हमारा समाज जब तक बीमार नहीं होता तब तक दवा नहीं लेता। जब तक घटना नहीं घटती तब तक हम बोलते नहीं है, और जब घटना घट जाती है तब इतनी देर हो जाती है कि आपके बोलने का कोई मतलब नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने चेतावनी दी है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बचाव करना इलाज करने से अच्छा है। साथियों, पुष्पेन जी कह रहे हैं कि आज हम सिर्फ सतर्क हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, चीज़ों को सही कर लेंगे तो आने वाले भविष्य में हमें तमाम सारी विपदाओं से जो हमारे हस्तक्षेप के बिना टलने वाली नहीं है उनसे हम कैसे बचे रहेंगे। आइए सुनते हैं। अब तो हम नारा ये सुन रहे हैं कि देश तो बटेगा, लेकिन हिंदू तय करें कि इस बार कहां जाना है, कि जो हमने 47 में गलती की थी वो अब नहीं हम करेंगे। इस बार हिंदू को तय करना है कहां जाएगा। इसकी क्या तैयारी है? इसकी तैयारी ये है, कब्रिस्तान बनाओ, मस्जिदें बनाओ, क्योंकि बहुत कम लोग इस्लाम के बारे में जानते हैं। मस्जिद का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। मस्जिद की हैसियत इस्लाम के हिसाब से वो नहीं है जो मंदिर की हैसियत हिंदुओं के लिए होती है। मस्जिद का इस्लाम में कंसेप्ट ही नहीं है, कुरान में कोई जिक्र नहीं आया। मोहम्मद साहब जिस मस्जिद में, अल-अक्सा मंदिर में, जिस मस्जिद में जिसमें नमाज पढ़ते थे, वो तो तोड़ के बहुत पहले फेंक दी उन्होंने। अब भारत की सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही है, तो जो बात इस्लाम के हिसाब से गलत थी, तो आप तो यहां बैठे हुए हैं, कुंभ चल रहा है, ये तो वो धरती है जिसके बारे में कहा जाता है गंगा जमुना तहजीब, गंगा जमुना संस्कृति। तो वो जो मुसलमान हैं, जो पाखंडी हैं, जो सेकुलर हैं, जो लिबरल हैं, जो कम कट्टर हैं, उनसे पूछो ना भाई कि अगर इतना बड़ा फ्रॉड इस देश में फैलाया जा रहा था कि मस्जिद अल्लाह का घर नहीं होती, मस्जिद का इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, मस्जिद का सिर्फ उतना ही महत्व है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और चले आते हैं। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह हो सकती है, लेकिन उसका कोई धार्मिक कंसेप्ट नहीं है। वो वहां से टूट के दूसरी जगह बनती है। पूरे 57 मुल्कों में बड़े से बड़ी मस्जिद को तोड़ के वहां सड़क चौड़ी हो जाती है, बड़े से बड़ी मस्जिद को तोड़ करके वहां रेस्टोरेंट बन जाता है। वहां एक चू नहीं कोई करता, क्योंकि वो कुरानिक पॉइंट से ठीक काम है। लेकिन भारत के अंदर इस्लाम और कुरान और हदीस और शरिया को लेकर के सियासत करनी है, हिंदुओं को डरा के रखना है। तो यहां तो सवाल यह है कि एक तो पहला काम यह है कि आपने जितने मंदिर और मस्जिदें तोड़ी आपने और उस मंदिरों को कन्वर्ट कर दिया, हम उसकी भी बात नहीं कर रहे, उससे एक कदम और आगे चले जाएं। कुरान मजीद यह कहता है कि अगर नमाज पढ़ने के लिए तुमने किसी का दिल दुखाया, नमाज पढ़ने के लिए तुमने किसी ऐसी जगह का इस्तेमाल किया जो विवाद हो, जिस पे किसी ने तुमसे मना किया हो कि यहां मत पढ़ो नमाज, तुम्हारे नमाज पढ़ने से हमें तकलीफ होगी, तुम्हारे नमाज पढ़ने से यह जगह खराब हो जाएगी, नमाज मत पढ़ो, हम इसको नहीं मानते, आप कहीं और पढ़ लें, उस जगह नमाज पढ़ना इस्लाम में हराम है। अल्लाह ऐसी अजान और नमाज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। लेकिन यह फ्रॉड आपके देश में हो रहा है कि हम जब तक बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी मुसलमानों को सुकून नहीं मिलेगा। भाई, बाबरी मस्जिद बनाने का हुक्म इस्लाम में कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा है? लेकिन हम वे भी कर रहे हैं। एक दूसरा फ्रॉड जो हो रहा है, मैं समझता हूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में आजकल एक्टिविज्म है, इस पे भी फैसला आएगा। इस्लाम के अंदर कब्रों का कंसेप्ट नहीं है। आपको लगेगा कि मैं कोई अजीबोगरीब बात कह रहा हूं। इस्लामिक पॉइंट से जो भी साहिबान जिनकी मौत हो गई है, जो फौत हो गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको जाइए, पूरा जो आखिरी रस्म है उससे उनको दफन कीजिए,
उसके ऊपर कोई पत्थर लगाना, ईंट लगाना, बड़ा करना हराम है। यह इसलिए है कि थोड़े समय के बाद वो कब्र लेवल हो जाती है, फिर दूसरे लोग आ जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कहा जा रहा है ये तो औरंगजेब के जमाने का कब्रिस्तान है, ये फलाने के जमाने का कब्रिस्तान है, यहां कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं दी जा रही है, कब्रिस्तान है तो इसकी बाउंड्री के लिए सरकार पैसा दे। यह सिर्फ एक तरीके का जिहाद है। यह उस जिहाद का हिस्सा है जिसको आप लोग नहीं बताया गया आपको, जिसको आपके बारे में आपके लोगों ने नहीं बताया और उन्होंने नहीं भी बताया। इसीलिए आप देखें, प्रॉफिट मोहम्मद, जो मोहम्मद साहब इस्लाम के पैगंबर थे, उनकी कब्र देखी है किसी ने? कहीं है उनकी कब्र? इतने बड़े रिलीजन जो 1400 साल पहले शुरू हुआ, उसके आखिरी पैगंबर साहब, उनकी तमाम बारे में बात होती है, उनकी कब्र नहीं है। उनके रहते हुए आप मुझे बताएं, उन्होंने कहा कि ना कोई तस्वीर होनी चाहिए, ना कोई मजार होनी चाहिए, कि लोग इसको शुरू कर देंगे दोबारा से। लेकिन हमारे यहां झूठ का पुलम्मा चढ़ रहा है। जो लोग हज करने जाते हैं उनसे पूछें कि वहां एक टूटा सा हिस्सा पड़ा हुआ है, उधर देखना शिर्क है। लोग कहते हैं या मोहम्मद साहब को दफनाया था। उनकी कब्र होती तो फिर ये मक्का के चक्कर क्यों लगाते लोग? फिर तो लोग आप जाते और उनकी पूछ के चले आते। तो बहुत सारी चीजें जो हैं, जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, जिन्होंने इस्लाम का उनको पता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में राजनीति करने के लिए नए नए खिलौने लाते हैं, नई नई कहानियां लाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप हर उस आदमी को जो कुरान को लेके खड़ा हो जाता है, हर उस आदमी को जो आप ज्ञान देने लगता है, आपको लगता है कि ये इस्लाम के बारे में जानता है। कुरान शरीफ है, आप भी पढ़िए, आपको पता चले। तो सवाल यह है कि आप पूछे ना, कि इन्हीं लोगों से पूछे कि मस्जिद के बारे में कल तक क्या कहते थे ये। आज जो मस्जिद के बारे में जब कोर्ट ने फैसला दे दिया, तब फिर चुप्पी क्यों है? कोर्ट में लड़े जाके। अब तो कोर्ट ने फैसला दे दिया ना मस्जिद के बारे में। मैं नहीं कह रहा, तो जो बात कोर्ट ने कहा उससे पहले मैं कहता था। तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत था, तो फिर तो आपको आगे आना चाहिए था, कहना ये गलत बात हो रही है, इस्लाम में इसका जिक्र नहीं है, इसको हटाइए। तो आपने नहीं किया। तो आपको क्या लगा कि इस देश में मंदिरों को तोड़ने की राजनीति जो मुगलों ने की थी, जो 30-40 हजार आपके मंदिर तोड़े, उनको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। अगर ईमानदार मुसलमान होता, सेकुलर मुसलमान होता, भारत की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ होता, तो कहते भाई ये काम किसी ने गलत किया है, लेकिन गलत है, हम इसको ठीक करेंगे। लेकिन यहां तो कोर्ट पे कचहरी चल रहा है, यहां तो मारकाट चल रही है, यहां तो कहा जा रहा है कि किसी कीमत पे मंदिर नहीं बनने देंगे। तो फिर हम ये गंगा जमुना तहजीब कहां है भाई? ये कहां है? फिर गंगा जमुना तहजीब कहां है? फिर ये भाई भाई की बात कहां हो रही है? फिर ये सेकुलरिज्म की बात क्या हो रही है? क्या सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि आप हिंदुओं को गाली दीजिए, उनके मंदिरों को तोड़िए, मुसलमानों का अपीसमेंट करिए, हर जायज गैर नाजायज उनकी डिमांड मानिए, एक राज के अंदर आप इस्लामिक स्टेट राज कर दीजिए? जम्मू कश्मीर में 2007 में गुलाम नबी आजाद का नाम सुना है आप लोगों ने? गुलाम नबी आजाद कश्मीर के रहने वाले हैं। नहीं, मैं उसकी वो बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में उनके लीडर 2007 में जम्मू कश्मीर में पहली बार शरिया लागू की गई गुलाम नबी आजाद के द्वारा। 2007 में जब कुछ लोगों ने यह बात उठाई कि जम्मू कश्मीर का संविधान सेकुलर होना चाहिए, तो गुलाम नबी आजाद ने कहा नहीं, महबूबा ने कहा नहीं, अब्दुल्ला ने कहा नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन क्या अजीब मक्कारी है, कितनी ओपन मक्कारी है कि वही गुलाम नबी आजाद जब जम्मू और श्रीनगर से निकल के दिल्ली आते हैं तो कहते हैं भारत सेकुलर होना चाहिए। तो दिल्ली में सेकुलरिज्म की आड़ में जिहादियत, वहाबियत और हैवानियत करने के लिए आपको एक सफेद चादर चाहिए जिसका नाम है सेकुलरिज्म। जिसे मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के संविधान में, हिंदुस्तान के समाज में अगर सबसे बड़ा पिछले 70 साल में कोई फ्रॉड हुआ है जो इस देश की मेजॉरिटी के खिलाफ है, उसका नाम है सेकुलरिज्म। क्या 1976 जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, क्या 1976 से पहले यह देश सांप्रदायिक था? क्योंकि संविधान में नहीं लिखा हुआ था सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म को आपने संविधान में रातों रात जोड़ दिया। तो क्या इस देश में बहस हुई थी? क्या बताया था लोगों ने कि संविधान निर्माता इतने मूर्ख लोग थे कि उनको नहीं पता था कि इसके अंदर हमें सोशल और सेकुलरिज्म वर्ड लिखना भी चाहिए?
अंबेडकर से जब यह कहा कि संविधान में इस बात को जोड़ा जाए कि हम सोशलिस्ट हैं, तो अंबेडकर की टिप्पणी है, उन्होंने कहा कि मुझे पूरी भरोसा है आगे आने वाली पीढ़ियों पे कि अगर उनको यह लगेगा कि सेकुलरिज्म, उस सोशलिज्म की बहस थी उस वक्त, तो वो अपने हिसाब से तय करेंगे। हम आज से किसी से क्यों कह दें कि आपको ऐसा ही रहना है? आपने, उन्होंने पूरी आजादी दी, लेकिन इस देश में सेकुलरिज्म शब्द को जोड़ने के लिए जो जल्दबाजी थी वो क्या थी? इसलिए मेरा सवाल है कि जो लोग 1976 से पहले इस संविधान को मान रहे थे या इस संविधान में मौजूद था, तो वो सारे लोग सांप्रदायिक थे। और अगर वो सांप्रदायिक थे तो फिर 1947 के अंदर जब ये देश धर्म के नाम पे बटा और तय हुआ दोनों देशों के बीच में कि आबादी का बंटवारा होगा, तो फिर भारत के अंदर एक भी मुसलमान कैसे रह गया? तो हमने तो यहां से जाने वालों ने पाकिस्तान बनाया, यहां जो रह गए हमने कहा ठीक है आप रहना चाहते रहिए। फिर भी भारत के लीडर, वो चाहे किसी पार्टी को थे तो हिंदू, तब भी उन्होंने तय किया नहीं, भारत जो है सेकुलर देश रहेगा। 1947 में उन्होंने, 1948 50 में जब संविधान बना, तो भाई जब हमारी मट्टी के मूल में सेकुलरिज्म था, तो फिर ये संविधान में क्यों जोड़ा गया? तो आपके संविधान के साथ जिस किस्म की छेड़छाड़ की जा रही है, इसलिए वो एक संविधान, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यह भी सच नहीं इस देश को बताया गया कि 1935 का जो इंडिया एक्ट है, जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसकी कार्बन कॉपी है आपका संविधान, उस पर सिग्नेचर हो रहे हैं। आपके संविधान के हिसाब से भारत 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं हुआ है। यह शब्द पूरे संविधान में, नेशनल आर्काइव में चले जाएं आप दिल्ली के अंदर, वहां जो डॉक्यूमेंट रखा हुआ है आजादी का, उसको पढ़ लें, उस पर जो सिग्नेचर हो रहे हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। उसमें लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। अब पावर ऑफ ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? भाई एक साहब, डीएम साहब का ट्रांसफर हो जाएगा तो दूसरा डीएम आ जाएगा, यही होता है ना ट्रांसफर ऑफ पावर, दूसरे से तीसरे बार चली गई। लेकिन बदला क्या? आपके पूरे संविधान में कैसे रूल किया जाता है, कैसे हिंदुस्तानियों के ऊपर डिसबिलीव किया जाता है। लिहाजा आपको एक छोटी सी बात होगी जो इस सरकार में बहुत उसमें चर्चा होती रही है कि आप मुझे बताइए मैं किसका बेटा हूं, यह सिर्फ मेरी मां जानती है। मैं किसका बेटा हूं यह सिर्फ मेरी मां जानती है ना, और तो दुनिया में कोई नहीं बता सकता। मैं गलत कह रहा हूं यह बात? लेकिन हमारे यहां अंग्रेजों का राज के तहत क्या चल रहा था, मैं किसका बेटा हूं इसका सर्टिफिकेट डीएम सर्टिफाई करेगा कि मिस्टर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के पिताजी का नाम यह है, वो सर्टिफाई करेगा। वो मुझे क्या जानता है भाई? मेरी बात पे यकीन नहीं है कि मेरी मां ने मुझे बताया कि फला आदमी तुम्हारे बाप हैं, ये मैं कह रहा हूं, इस पे यकीन नहीं था। तो ये तो कानून आपके यहां इस सरकार के आने से पहले तक चल रहा था कि आप सर्टिफाइड करके लाइए, कि आप सर्टिफिकेट लेके आइए। किससे लेके आएंगे सर्टिफिकेट? उससे लेके आएंगे, इससे लेके आएंगे। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि हमने अपने आप को आजाद तो किया, लेकिन मानसिक तौर पे हम आजाद नहीं हुए, कानूनन हम आजाद नहीं हुए। हमने कानून नहीं बदले, संविधान में चीजें नहीं बदली, परंपराएं वही रही, रूल करने का तरीका वही रहा। लिहाजा पहला इस देश में कानून है आईपीसी का, कि जिसके तहत आप पे सबसे पहले यह माना जाता है कि आपने चोरी की है। आपको पकड़ लिया, अब आपकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। अब तो पुलिस बताएगी कि आपने चोरी की है, फिर कोर्ट बताएगा, आपकी बात ही नहीं सुना, आप पार्टी नहीं हो उसके अंदर। तो पहली बार में ही आप पे शक करना, पहली बार में ही आपको चोर ठहरा देना, ये उसी जमाने के सारे कानून हैं। तो जो सरकारें आई उन्होंने भी नहीं बदला, और जब उन्होंने नहीं बदला तो सिस्टम वही चला रहा है। लिहाजा हम उसके भुक्तभोगी हैं। तो हमारा अपना जाती तौर पे कहना यह है कि आज की युवा पीढ़ी अगर यह नहीं जानेगी कि हमारा इतिहास था क्या यार, हम आखिर 70 साल में ऐसी जगह क्यों पहुंच गए हैं कि इस देश में कोई भी त्योहार आता है, ईद आती है, दिवाली आती है, होली आती है, इस देश में हर जिले के अंदर एक मैसेज आ जाता है, कल ईद है, देश में सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। भाई ये ईद पे, दिवाली पे ही सुरक्षा के इंतजाम क्यों होंगे? ये निगेटिव पीस क्यों है?
15-15 हजार 20,000 पुलिस वाले लगा दिए जाते हैं और त्योहार मनाया जाता है। त्योहार कोई सा हो, लेकिन नॉर्मल सोसाइटी नहीं है ये। इसका मतलब है कि सोसाइटी में तनाव है लगातार, और वो तनाव निकलने के कारण होते हैं। कभी धर्म के नाम पे निकलता है, कभी इस फेस्टिवल पे निकलता है, कभी उस फेस्टिवल पे निकलता है। तो भाई ये पूछो तो कि हमने 70 साल में ये देश कैसा बनाया है कि हमारा समाज नॉर्मल नहीं है और एबनॉर्मल समाज है। हमें हमेशा पुलिस चाहिए, हमेशा आर्मी चाहिए, तो हम नॉर्मल नहीं है। तो क्या इतिहास में गलती हुई है? क्या कारण है कि समाज में इतना गुस्सा है? ये इसलिए गुस्सा है कि जिस बच्चे को जो सच बताया गया, जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसे पता चला ये तो सच है ही नहीं, सच तो कुछ और है। और जब सच कुछ और है तो उसके अंदर गुस्सा भर गया इस बात का। अब वो ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं जाऊं किधर। तो आज का युवा उस चौराहे पे खड़ा हुआ है कि इतिहास में उसके साथ क्या किया गया, उसको क्या बताया गया, क्या दिखाया गया। जो आपके हीरो थे उनको दफन कर दिया गया। आपने इतना बड़ा पार्क बनाया, अल्फ्रेड पार्क, सबको पता है। आप उसमें चंद्रशेखर आजाद की इतनी बड़ी मूर्ति लगी हुई है, लेकिन पूछा किसी ने कि भाई ये कोई इतिहास 5,000 साल पुराना नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। पूछिए कि चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी किसने की थी? धर्मयुग के उस एडिटर जो भारती साहब थे, उन्होंने किसका नाम लिखा था? लेकिन हमने पता भी कर लिया है, लेकिन हम पब्लिकली नहीं बोलना चाहते क्योंकि वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा। यार किसी बड़े आदमी का नाम आ जाएगा तो हम कहेंगे तो उससे नाक कट जाएगी। ये क्या मतलब होता है? सच तो बोलो। भगवान रामचंद्र जी भी सवाल उठा देते हैं, गांधी जी पे सवाल उठा देते हैं, सीता पे सवाल उठा देते हैं, लेकिन सच बोलने के लिए अगर प्रधानमंत्री का नाम आएगा तो हम चुपचाप हो जाते हैं। तो ये हम क्यों डरते हैं भाई? सच बोल लिए, सुबह से लेकर शाम तक हम पाठ करते हैं कि सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो सच बोलने का जब समय आता है तब हम चुप क्यों हो जाते हैं भाई? हम जिस दौराहे पे खड़े हैं उसके लिए आपको इतिहास में जाना होगा, उसको समझना जरूर होगा। अगर इमारत हिल रही है, इमारत बार बार गिर रही है, तो अगर मैं कहता हूं कि भविष्य बनाना है, एक मजबूत भारत बनाना है, तो ऐसी इमारत को धराशायी कर दीजिए, तोड़ दीजिए इस इमारत को। जो मैं वही कह रहा हूं, अगर इस गलत फहमी में है कि ये टूटी हुई इमारत है, इसकी फिर मरम्मत कर दो। जिसकी जड़ में, जिसकी नींव में, जिसकी बुनियाद के अंदर अगर गड़बड़ है तो वो इमारत कभी लंबी नहीं चलेगी। भारतीय हिंदू समाज, इस देश की राष्ट्रवादी समाज की नींव गलत रखी गई है। आपके नेताओं ने, आपके अध्यापकों ने आपको सच नहीं बताया। हो सकता है वो कमरे के अंदर बैठ के सच बताते हो, सार्वजनिक तौर पे सच बोलने से लोग डरते हैं कि कोई नाराज हो जाएगा, किसी से संबंध खराब हो जाएंगे, सत्ता नाराज हो जाएगी। मैं कहता हूं भाई, जिस देश के लोगों ने 26,000 आजाद हिंद फौज थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, यह कोई रिकॉर्ड इतना पुराना नहीं है। सब 26,000 सैनिक मारे गए इस देश के अंदर, सिर्फ इंडियन नेशनल आर्मी के। आप मेरठ से लेके आप चले जाएं, पूरी बेल्ट में लोगों की लाशें जो है पेड़ों से लटकी रहती थी, और हम कहते हैं कि ये अहिंसा से आजादी हमको मिली है। हम चरखा काट रहे थे, अंग्रेज चरखे से डर गए, छोड़ के चले गए। ये झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया, समझ में आता है, ठीक है, वो भी एक तरीका था, वो भी प्रोटेस्ट करने का तरीका था। हम जानते थे कि हथियार नहीं है, बंदूक नहीं है, हमारा समाज तैयार नहीं है, उन्होंने किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो बाकी सारे एंगल थे, बाकी सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था, उसको आप खत्म कर दीजिए। और यही वजह है कि भारत के रिकॉर्ड में सुभाष चंद्र बोस के बारे में 6 महीने पहले तक लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस वॉर क्रिमिनल है। ये तो भला हो हम 10-12 लोग थे शामिल उसमें जीडी बख्शी भी शामिल हैं, सुशील पंडित भी शामिल हैं, इंडियन नेशनल आर्मी के लोग भी शामिल हैं, सुभाष चंद्र बोस के ग्रांड नेफ्यू भी शामिल हैं। हम 12-13 लोगों ने पिछले 1 साल से एक मुहिम चलाई थी और देश के प्रधानमंत्री से कहा, आप कुछ करें न करें, उन फाइलों को डीक्लासिफाई कर दें जिन फाइलों को छुपा के रखा गया है। उन्होंने की, बंगाल में भी की। उस फाइल के बाद एक साहब हैं जिनका नाम है अनुज धर, वो दुनिया के हर कोने में गए, 2 किताबें उन्होंने बड़ी अच्छी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लिखी हैं। कहां कहां कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रखा हुआ था सब लाके लाए, बहुत बड़ी अच्छी उन्होंने किताब लिखी है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री को हम लोग इस बात को मनाने में सफल रहे। कई बार मीटिंग हुई, डोभाल साहब से भी मीटिंग हुई, कल भी डोभाल साहब से एक मसले पे मीटिंग हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि डोभाल साहब ने कल वादा किया है, हम इस 26 जनवरी पे एक नई चीज देखने जा रहे हैं। हमने कहा कि आप आजाद भारत तो 1947
की डेट बताई जाती है, लेकिन भारत के इतिहास में 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने मोयान, एक जगह है नॉर्थ ईस्ट में, वहां भारत का तिरंगा फहराया था और आजादी की घोषणा की थी। और उस वक्त, यानी मैं 21 अक्टूबर 1943 की बात कर रहा हूं, उस वक्त दुनिया के 12 देशों ने, जिसमें यूएसएसआर जैसा देश था, आपको मान्यता दी थी। और शौकत मलिक, जो उनकी आर्मी के एक कमांडर थे, उनको कहा कि ये तिरंगा लेकर के आप यहां से जाइए, लाल किले पे फहराइए। लेकिन आपको पता है, जरा 1943 का प्रदर्श याद करें इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उनको वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया। अंग्रेजों ने नहीं रोका था, माफ कीजिएगा, आपके कांग्रेसियों ने उनको रोका था। वो वहां नहीं पहुंच पाए शौकत मलिक, झंडा नहीं फहरा पाए। उसके बाद प्रधानमंत्री हमारी इस बात को मान गए और उन्होंने 70 साल में एक प्रधानमंत्री लाल किले पे 21 अक्टूबर को 2018 को जाकर के उन्होंने झंडा फहराया और कहा सुभाष बाबू इस देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्रामी हैं। और उसी दिन उन्होंने ऑर्डर किया कि लाल किले के अंदर सुभाष बाबू का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा, जो दुनिया भर से जो लोग हैं कहां हैं। और मैं आपको इस बात की सूचना दे दूं कि हमारी टीम के एक सदस्य, इग्नो के डायरेक्टर प्रोफेसर कपिल कुमार की अध्यक्षता में वो म्यूजियम बना। 23 तारीख को भारत का प्रधानमंत्री लाल किले में जाके उसे इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। तीसरा जो काम उन्होंने किया कि 30 दिसंबर को अंडमान निकोबार में, जहां पे सुभाष बाबू आए थे, जहां वो जापानीज जो टापू था जिसको खाली किया था, उसका नाम भी बदल दिया और वहां भी जाके झंडा फहराया। इसका एक साइकोलॉजी असर है। देश का प्रधानमंत्री या देश की सत्ताएं कुछ हद तक चीजों को करती हैं, समाज प्रेशर बनाता है। आप प्रेशर बनाएंगे तो कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जो आपकी जायज मांग है वो सरकारें न मांगे, लेकिन प्रेशर ठीक से बनाइए। ये 24 आवर 7 का मिशन है। खतरा आपके दरवाजे तक है। अगर आप नहीं चेतेंगे तो माफ कीजिएगा, आप तो जी लिए अपना जीवन। जिन बच्चों को आप बड़ी केयर से पालते हैं, जिन बच्चों को कोशिश करते हैं इन्हें धूप से बचाएं, गर्मी से बचाएं, वो बच्चे किस किस्म के खतरे के सामने जाने वाले हैं न उन बच्चों को पता है, न आपने बताया है। लेकिन मैं सुबह से लेकर शाम तक देख रहा हूं, उसका अंदाजा नहीं है। आपके इलाहाबाद, आपके जौनपुर, दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली इलाका कहलाता है सत्ता का गलियारा, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पार्लियामेंट, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, उस जगह पर एक लड़का, एक छोटी सी घटना से मैं बताता हूं कि कहां तक लोगों की हिम्मत बढ़ गई है। एक लड़का म्यूजिक बजाता था, उसको कोई पॉलिटिक्स, बेचारे का 22-23 साल का लड़का था, उसका अफेयर हो गया एक मुसलमान लड़की से। वो भी मुसलमान लड़की उसको बहुत चाहती थी। कोई इसमें कोई अजूबा बात नहीं हो रही है। क्या वजह है कि वो लड़का बेचारा जिससे वो शादी करना चाहती थी, अपने घर पे ईमानदारी से वो मुसलमान लड़की कह के निकली कि मैं अंकित सक्सेना से मिलने जा रही हूं। लेकिन वो लड़की जब तक पहुंचती, उस घर से निकल के 2 किलोमीटर तक पहुंचती, इससे पहले उसके भाइयों ने, उसके चाचा ने, उसके बाप ने अंकित सक्सेना के घर के बाहर तलवारों से टुकड़े कर दिए। यह नई दिल्ली की बात बता रहा हूं मैं, जहां सत्ता बहुत तेज है, जहां की पुलिस बहुत तेज है, जहां आईबी है, जहां रॉ है, जहां प्रधानमंत्री का निवास है, जहां मुख्यमंत्री का निवास है। तो अगर हिंदुस्तान के किसी इलाके में हो जाती है तब तो समझ में आता है कि भाई वहां कौन पूछने जा रहा है। यह दिल्ली की घटना बता रहा हूं। अभी महीने भर पहले श्रीनिवासपुरी एक कॉलोनी है, श्रीनिवासपुरी कॉलोनी, वो कॉलोनी में लाइन से दलित हिंदू रहते हैं। उस गली में उन लोगों को कहीं जगह नहीं मिल रही। उस गली के अंदर नमाज पढ़ी जा रही है। नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आपका दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं। 1 घंटे नमाज पढ़ेंगे, रास्ता बंद रहेगा, लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं। वहां से 50% दलित अपना घर बेच के चले गए। ये जो जाने की, ये मैं दिल्ली की घटना बता रहा हूं आपको। दिल्ली के अंदर तो बड़े एक्टिव लोग हैं, तमाम पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी भी हैं, सेकुलर भी हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि इसके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक बड़ी खराब मानसिकता है
कि अगर इस दरवाजे पे कोई आतंकवादी, कोई दंगाई आ चुका है तो ये मान लीजिए कि वो यहां आ जाएगा, क्योंकि अगर उसको यहां नहीं रोका तो वो यहां आ जाएगा। और उसको अगर इस दरवाजे पर नहीं रोकना है तो आप इलाहाबाद की बाउंड्री को चौकस करिए। हम घर में ताला लगा लेंगे और उससे आपके घर में चोरी नहीं होगी, यह गलतफहमी निकाल दीजिए। ताला नहीं रोकता है आपकी चोरी को, यह गलतफहमी है। जिसने तय कर लिया वो ताला भी तोड़ देगा भाई। आप उस मानसिकता से लड़ रहे हैं कि आपके बीच में बैठे हुए लोग, जहां जहां उनकी सत्ता है, जहां जहां उनकी सोच है, वहां तो वो कुछ और कहते हैं। जहां उनकी मेजॉरिटी नहीं होती वहां वो गंगा जमुना की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। भाई तो जैसे ही आप 30% से ऊपर होते हैं ये भाईचारा चारा में क्यों बदल जाता है? मैं बार बार सबसे कह रहा हूं, मैं ऐसी जगह पैदा हुआ हूं जहां से पहली आवाज उठी थी, जहां मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट खलीकुज़्ज़मा साहब की किताब है पाथ वे टू पाकिस्तान, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। उन्होंने जो किताब लिखी थी उस किताब को 90% हिंदुस्तान के लोगों को उसका टाइटल ही नहीं पता होगा। मैं कह रहा हूं कि कुछ तो चीजें आपसे छुपाई गई, लेकिन कुछ चीजों के ढूंढने की जिज्ञासा भी आप में खत्म हो गई। उस किताब का नाम है पाथ वे टू पाकिस्तान, राइटर का नाम है खलीकुज़्ज़मा, मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में वो लिख के गए हैं उस किताब के अंदर कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न होता तो हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान हमें कभी न मिलता। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिस आदमी ने बनाई उस आदमी का नाम है सर सैयद अहमद खान। जिस सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी का जनक कहलाता है, जिसने पहली बार यह बात कही, हम उसको कहते हैं कि सर सैयद से ज्यादा सेकुलर कोई नहीं है। और जो लोग चले गए तो कम से कम पता था कि वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन जो लोग यहां रह गए वो उनसे भी ज्यादा खतरनाक थे। वो अब यह कहते हैं टेलीविजन पे बैठ के जम्मू कश्मीर का शहर मुफ्ती जो है जम्मू कश्मीर श्रीनगर का, वो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कहता है कि 1947 में तो मुसलमान इस देश में मात्र 7 करोड़ थे, तब हमने पाकिस्तान ले लिया था और अब हमने कश्मीर लिया है और अब हम एक विभाजन और चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 35 करोड़ मुसलमान अपनी शरिया के साथ रहने चाहते हैं, अपने इस्लामिक लॉ के साथ रहने चाहते हैं। तो भाई आपने 70 साल में नहीं सीखा? आपको नहीं समझ में आया कि ये जो झूठ का मुलम्मा, मक्कारी, सेकुलरिज्म, गंगा जमुना तहजीब, ये तमाम क्या थी? ये आपको इसलिए मूर्ख बनाया गया कि वो दोबारा से मजबूत हो सके इस सत्ता के अंदर, और फिर दोबारा से वो इस पोजीशन में खड़े हो गए कि आज आपके सामने संकट ये है कि आप एक नाम बदलते हैं तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आज टेलीविजन पे लोग कहते हैं कि औरंगजेब हमारा वली अल्लाह था। आज लोग कहते हैं कि बाबर इस देश में आया, उसने भारत को एक संस्कृति दी। या नहीं, इससे पहले तो आप जाहिल लोग थे, गंवार लोग थे। तो मैं कहता हूं बाबर ने कौन सी संस्कृति दी? वो जब आया था तो अकेला आया था, तो ये 50-50 रानियों का ये हरम बनाने की कहानी कौन सी दी? इस देश में रेप कन्वर्जन की कहानी किसने दी? तो ये संस्कृति दी थी क्या बाबर ने? लेकिन उनके मानने वाले जायज और नाजायज उनकी औलादें इस देश के अंदर, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के सेकुलरिज्म को, इस देश के संविधान को, इस देश की अदालतों से उसका खेल करके आपको इस पोजीशन पे पहुंचा दिया है कि आप एक मंदिर के लिए लड़ते लड़ते आपकी 2, 3, 4 पुश्तें निकल गई हैं। सनातनी साथियों, हम इस भाव में हमेशा जीते आए हैं, इस विश्वास में जीते आए हैं और इस धारणा को हर बार हमने मजबूत किया है, अपना नुकसान करके भी, कि हमें अपने धर्म से मतलब है, हमें अपने कर्म से मतलब है, हमें किसी और से क्या लेना देना है। लेकिन जब जानबूझकर आपको टारगेट किया जा रहा हो, आपको बचाव का कोई और रास्ता, तमाम सारे प्रयोग करने के बाद भी न मिल रहा हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि हिंदू कुश पर्वत से रंगून तक फैली आपकी सभ्यता धीरे धीरे सिमट कर अब लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। देखिए, बहुत सारे सनातनी ऐसे होंगे जिनको अभी भी विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कुछ वास्तव में होता है, लेकिन आंकड़े पाकिस्तान में हिंदू आबादी को घटने को लेकर, भारत में मुस्लिम आबादी को बढ़ने को लेकर जो भी आंकड़े हैं वे एक गवाही देते हैं कि सनातन का इस भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के इलाकों में सनातन के खिलाफ लगातार एक बहुत बड़ा खेल, सफाई का खेल खेला जा रहा है। हमारे वेदों में लिखा है
कि धन भले ही आपकी रक्षा न कर सके, लेकिन धर्म आपकी रक्षा अवश्य करेगा यदि आप धर्म की रक्षा करोगे। तो समय आ गया है सनातनी साथियों कि बेहतर समझ के साथ, सच्चाई को जानते हुए, अपने साथियों को इस चैनल को शेयर करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों तक पहुंचाते हुए, उनको सच्चाई की स्थिति से अवगत कराते हुए आप इस मिशन को आगे ले चलें, क्योंकि जागरूकता से बड़ा हथियार कोई नहीं है। जागरूक होने के बाद अभी भी आपके पास बाजी है। मैं यहाँ इतना निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर हिंदुत्व की, सनातन की सरकारें रहेंगी तो सभी धर्मों के लोगों को जीने के, अपने अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने के अवसर उपलब्ध रहेंगे। लेकिन अगर उनका एजेंडा गलती से भी लागू हो जाता है तो आप हालात देख सकते हैं। पाकिस्तान में देख सकते हैं, कश्मीर में हालांकि अब थोड़ी राहत है, फिर भी हालात वहाँ बहुत अच्छे अब भी नहीं हैं। जो लोग सहजीविता की इजाज़त नहीं देते, जो हमें जीने की इजाज़त नहीं देते, उनके साथ हम किस तरीके का भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब पालन कर सकते हैं। साथियों, आपने पुष्पेन जी को सुना, आप उनके विचारों से सहमति रखते हैं और समझते हैं कि उनके विचार धर्महित में है, राष्ट्रहित में है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करके जाइएगा। फिर मिलेंगे इसी स्थान पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।